पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साल 2014 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। अब साल 2014 से लेकर साल 2023 तक बीरेंद्र सिंह कई बार गठबंधन टूटने को लेकर और बीजेपी के लिए काफी नेगेटिव बयान देते रहे हैं। इनके बयानों से कई बार लगा कि क्या ये बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस से जाने के बाद देखें तो लगता है बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ना तो उस रुतबे को हासिल कर पाए और ना ही उस ओहदे को जिसके लिए इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। ना ही बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे और ना ही केंद्र की राजनीति में पैर जमा पाए। अब सवाल है कि क्या बीरेंद्र सिंह के मन में बीजेपी छोड़ने का प्लान है? अगर बीजेपी छोड़ने का प्लान नहीं भी है तो वे एकदम दुष्यंत चौटाला पर इतने तल्ख तेवरों से हमलावर क्यों हो गए हैं? हालांकि बीरेंद्र सिंह चाहते थे कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनको बड़े जाट नेता के तौर पर उभारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके बेटे भी इस दौरान हिसार सीट से सांसद बने, तो लगता है कि अब ये चारों दिशाओं से सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब देखिए, इनके अपने हल्के उचाना में भी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला अपनी पावर कायम कर चुके हैं। तो अगर गठबंधन में साल 2024 का चुनाव होता है तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह के हिस्से से ये सीट भी जाती हुई नजर आ रही है। चर्चाओं में रहा कि हो सकता है इनके बेटे को हिसार लोकसभा सीट से टिकट ना मिले। अब इसी बीच एक और नया मोड़ तब देखने को मिला जब इनेलो की रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे। इनका वहां जाना ये बता रहा है कि इनका अभय चौटाला से रिश्ता बेहद नरम हो गया है। दोनों के बीच में संबंध भी मीठे हो गए हैं। अभय चौटाला भी दुष्यंत चौटाला को टक्कर देना चाहते हैं तो बीरेंद्र सिंह भी उचाना से दुष्यंत चौटाला को हराना चाहते हैं। अभय चौटाला भी उचाना से ऐलान कर चुके हैं कि वो यहां से सीएम कैंडिडेट से चुनाव लड़वाएंगे और इसी सीट से हरियाणा को सीएम देंगे। अब अभय चौटाला का इशारा आखिर किस ओर रहा? क्या 2 अक्टूबर को बीरेंद्र सिंह रैली कर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? अब बीरेंद्र सिंह 50 साल की राजनीति में अपनी सीट पर पैर जमाए रखना चाहते हैं। उनके बेटे भी उचाना सीट से हटने को तैयार नहीं है। अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र की मंजिल तो एक ही है, लेकिन क्या ये दोनों एक होंगे या फिर ये माना जाए कि उचाना सीट पर पहले ही हाथ मिला चुके हैं? अब लगता है बीरेंद्र सिंह की सियासी जंग में अभय चौटाला इनका साथ देंगे। अब दुष्यंत चौटाला को उचाना में अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र एक साथ घेरेंगे तो हो सकता है दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आए। अगर बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इनके पास चौतरफा समर्थन रहेगा। एक और महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी जींद क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला भी उचाना में सक्रिय हैं। तो कह सकते हैं कि बीरेंद्र सिंह को चौतरफा सहारे मिल सकते हैं। अब ये तो रैली के बाद ही तय हो पाएगा कि बीरेंद्र सिंह का क्या कुछ प्लान है। अब उचाना से दुष्यंत की घेराबंदी किस तरह से शुरू होगी? क्या अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र उचाना का कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं? हालांकि बिप्लब देव प्रेमलता के चुनाव लड़ने पर यह कह चुके हैं कि यहां से चुनाव प्रेमलता ही लड़ेंगी, लेकिन इस बाबत भी बीरेंद्र सिंह सोच रहे हैं कि चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है और वो चाहते हैं कि उचाना सीट पर इनका पलड़ा भारी रहे। तो अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र दोनों की सियासी हालत एक जैसी ही है। दोनों ही नेता एक ही रास्ते पर हैं, दोनों ही नेता एक ही लक्ष्य पर हैं। अभय चौटाला इनेलो को मजबूत करना चाहते हैं तो वही चौधरी बीरेंद्र सियासत में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, इसलिए ये गठबंधन के साथ बने रहना ठीक नहीं मान रहे हैं। इनके बेटे चाहते हैं कि पहले गठबंधन के हालातों पर तस्वीर साफ हो जाए। अगर गठबंधन नहीं रहता है तो ब्रिजेंद्र की माता प्रेमलता उचाना से चुनाव लड़ सकेंगी और वो हिसार से फिर से दावेदारी ठोक सकेंगे। लेकिन लगता है कि बीरेंद्र सिंह पारिवारिक और सियासी दोनों ही हालातों में उलझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह उनको पावर और चौधर मिले, जबकि इनके बेटे सांसद ब्रिजेंद्र चाहते हैं कि जब तक वो सांसद हैं तब तक बीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहे। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह को था कि इनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीरेंद्र सिंह भी मोदी सरकार में मंत्री बने, लेकिन नॉन परफॉर्मर रहे तो इन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया। अब पिता और बेटे का जेजेपी पर मोर्चा खोलना कोई न कोई संकेत तो जरूर दे रहा है। अब अभय चौटाला का उचाना से सीएम कैंडिडेट उतारने का बयान भी एक बड़ा इशारा ही माना जाए। क्या हम ये मान सकते हैं कि उचाना में अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र की जुगलबंदी देखने को मिल सकती है? जो भी तस्वीर होगी वो 2 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है? चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो क्या कुछ तस्वीर आपको लग रही है? और अगर अभय चौटाला और चौधरी बीरेंद्र हाथ मिला लेते हैं तो फिर सियासत में आप किस तरीके की तस्वीर देखते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।